Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to deliver the next topic. The name of the topic is Granny's Fabulous Kitchen. ये शॉर्ट स्टोरी में है और 4th चैप्टर है. Let us start the reading of the story. Below is given a list of various foods. Choose the one as you like the most, and with the partner discuss what is special about the foods you like. Dal, biryani, pulao, fried rice, kebab, plain rice, gushtaba, chicken, yakni. Whenever Granny made vanilla or chocolate food, she gave me some to take to Mohan the gardener's. It was no use taking him roast duck or curried chicken, because in his house no one ate meat. But Mohan liked sweets, gulab jamun, rasgulla, jalebis, which were made with lots of milk and lots of sugar, as well as Granny's homemade English sweets. तो नीचे दिए गए बहुत सारे फूड्स का नाम दिया गया है. आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हो और आप बता सकते हो कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है. तो अब हम स्टोरी पे आते हैं कि जब ग्रैनी घर में कुछ भी बनाती थी, वैनिला बनाती थी, चॉकलेट फिज बनाती थी, तो वो मतलब जो मोहन को बेचती थी, जो माली का बेटा था. तो जब वो घर में कुछ मतलब पकाती थी, डक या कोई चिकन वगैरह, तो बिकॉज इन हिज हाउस नो वन, क्योंकि उनके घर में कोई, मोहन के घर में कोई मतलब मीट नहीं खाता था. लेकिन जो मोहन था उसको स्वीट्स, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी जो भी थे ये इसको पसंद है, जो मिल्क से बने हुए या शुगर से. एज वेल एज ग्रैनीज होम मेड इंग्लिश स्वीट्स, जो भी ग्रैनी के घर में इंग्लिश स्वीट्स बनते थे वो मोहन खाता था, लेकिन मीट नहीं खाता था. वी विड क्लाइम onto the branch of the jackfruit tree and eat fudge of peppermints or sticky toffee. We couldn't eat the jackfruit except when it was cooked as a vegetable or made into a pickle, but the tree itself was wonderful for climbing, and some wonderful creatures loved in it, squirrels and fruit bats and a pair of green parrots. The squirrels were friendly and soon got into the habit of eating from our hands. They too were fond of Granny's chocolate fudge. One young squirrel would even explore my packets to see I was keeping anything for him. तो हम जब भी मतलब चढ़ते थे उस जैक फ्रूट के ब्रांच पे, तो ईट फुज ऑफ पेपरमेंट्स, तो उस पेपरमेंट्स का फुज खाते थे, या स्टिकी टॉफ़ी, वो जो चिपकते हैं टॉफ़ी वही. लेकिन हम कभी जैक फ्रूट मतलब इस तरह नहीं खाते थे, एक्सेप्ट रात नहीं खाते थे जब उसको पकाया जाता था एज ए वेजिटेबल, या इसको अचार बनाया जाता था. बट द ट्री वॉज वंडरफुल फॉर क्लाइंबिंग, लेकिन बहुत खूबसूरत था जब हम इसको चढ़ते थे. तो वहाँ पे और क्रिएचर्स रहते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वेरल्स, ग्रहली और फ्रूट बैट्स, और मतलब वो पैरट्स के 2 जोड़े. जो स्क्वेरल्स थे वो बहुत ही मतलब फ्रेंडली, वो बहुत ही दोस्ताना ताल्लुक़ हमारे साथ मतलब करते थे. एंड सून गॉट इन द हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रॉम आवर हैंड्स, और उनको आदत पड़ जाती थी, वो हमारे हाथों से खाते थे. उनको भी ग्रैनी का चॉकलेट फूड पसंद था. वन यंग स्क्वेरल वुड इवन एक्सप्लोर माई पैकेट्स. एक जो स्क्वेरल था वो कभी मेरा जेब काटता था कि उसको लगता था कि उसने कुछ मत हमारे लिए लाया है.
Mohan and I could climb almost any tree in the garden, and if Granny was looking for us, she'd call from the front veranda, and then from the pantry at the side of the house, and finally from our bathroom window on the other side of the house. There were trees on all sides, and it was impossible to tell which uh, tell outside of the house. There were trees on all sides. Was impossible to tell which one we were in until we answered her calls. Sometimes crazy would give us away by barking beneath our tree. मोहन और मैं हमेशा उस ट्री पे चढ़ते थे, उन पेड़ों पे चढ़ते थे जो उनकी गार्डन में थे। और ग्रैनी जो थी वो हमें देखने के लिए आती थी, और वो हमें अपने वरांडा से बुलाती थी, या बाहर बालकनी से, या मतलब किसी विंडो से, किसी खिड़की से हमें बुलाती थी। क्योंकि वहाँ बहुत सारे इर्द गिर्द पेड़ थे, इसलिए हम उसको दिखते नहीं थे। तो जब तक न वो हमें आवाज़ लगाती थी, तब हम उसको मतलब आवाज़ देते थे। किसी किसी वक्त जो क्रेज़ी था वो हमें भगाता था, वो मतलब हमारे उन पेड़ के नीचे भौंकता था। When there was full of fruit to be picked, Mohan did the pickling. The mangoes and lychees came into season during summer when I was away at breeding uh, boarding school, so I couldn't help with the fruit gathering. The papayas were in season during winter, but you didn't climb on the papaya trees. They are too slender and wobbly. You knock the papayas down with a long pole and catch them before they hit the earth. तो जब भी फ्रूट मतलब पक जाते थे, वो तो मोहन और मैं हम उनको उतारते थे। द मैंगोज एंड लीची, जो मैंगोज और लीची थे वो जो समर में पकते थे, एंड व्हेन आई वाज, जब मैं स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में हुआ करता था। तो सो आई कुडंट हेल्प विद द फ्रूट गैदरिंग, तो मैं इसको फ्रूट जमा करने में मतलब उसकी हेल्प नहीं करता था। जब पपायाज मतलब उतारने का टाइम आता था, उस सीज़न में मतलब विंटर होता था, लेकिन हम उन पपायाज ट्रीज पे क्लाइंब नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही पतले थे और वॉबली थे। मतलब वॉबली मीन्स कि वो जिगजैग फॉर्म में होते थे। तो हम कोई बड़ा सा पोल बड़ी सी छड़ी लाते थे, फिर उसी उसी से पपायाज को उतारते थे कि उन उन ज़मीन पर गिरने से पहले ही हम उसको मतलब हाथ मतलब कैच पकड़ती थी, उनको हाथों में पकड़ती थी। मोहन ऑल्सो हेल्प्ड ग्रैनी विद द पिकनिक, मोहन भी मतलब किसी वक्त ग्रैनी की मदद करता था उतारने में। शी वॉज जस्ट फॉर द हर पिकल्स, so